अनंत अग्नि थी और यंगची गुएन से लड़ने के लिए शांगशु में चला गया, पर किसी पता कैसे वो मास्टर जुई यून का हत्यारा बन गया। कभी नहीं, यिंगची ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, यिंगची ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे फंसाया गया होगा। रेनिंग, यिंगची अभी कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? चिंता मत करो, मैं आप दोनों को यही बात बताने यहाँ आई हूँ। यिंगची को शांगशु में कैद करके रखा गया है। गुई किसी को मिलने भी नहीं दे रहा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी शांगशु में जाकर पूछताछ करती हूँ, शायद मुझे उसे मिलने दे। पर संभल कर जाना। यंगनान, मैं साथ आती हूँ, रास्ते में मदद की जरूरत पड़ेगी। रेनिंग, हाँ? मुझ पर एक एहसान करोगी? तुम शाओलांग को सुशांत के मुखिया के पास ले जाओ। उन्हें बताओ ये बाली लियू गुआंग का बेटा है। शाओ चाचा ने उन्हें चिट्ठी भेजी होगी। हाँ ठीक है, चिंता मत करो, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। संभल कर जाना। हाँ। सब कुछ कैसा चल रहा है? काम हो गया है। जो तुम्हारे लिए गुफा में खाना लाता था उसे मैंने मार दिया है। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम उस अंधेरी गुफा में कैद थे। और वो गुएन? मैंने उसे कैद कर दिया है, जैसा कि तुमने कहा था। मैं बस एक बात नहीं समझी, तुमने उस गुएन को उस यिंगची के साथ कैद करके क्यों रखा है? अगर उसने होश आने पर यिंगची को कुछ बता कोई दिया फायदा नहीं, वैसे भी जल्द ही वो दोनों मरने वाले हैं। पांचों तितलियों को एक जगह लाने के लिए हमें हाओलिंडी की भी जरूरत होगी, ताकि मैं मास्टर का सपना पूरा कर सकूं। मैं बचपन से ही अनाथ हूं। शांगशु में आने के बाद मास्टर ही मेरे पिता थे। शांगशु में बहुत सारे शिष्य थे, तो मैं मास्टर का ध्यान खींचने के लिए और सबसे अव्वल बनने के लिए मैंने मास्टर की हर एक बात मानी। पर कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मरने के बाद भी मुझे उनकी आज्ञा पूरी करनी होगी। गुई, यूनर, क्या तुम भी मुझे जालिम समझती हो क्योंकि मैंने मेरे पिता समान मास्टर की हत्या की है? नहीं, उसके सिवा तुम यहाँ तक नहीं आते। तुम खुद को उनसे अच्छा मुखिया साबित करोगे, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता। तुम शांगशु के लिए चाहे जो भी सपना देखो, उसे पूरा करने में मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई आ रहा है। जिंगनान, तुम मुझसे मिलने आई हो? यिंगनान तुमसे मिलने आई है, वो मुख्य कक्ष में है। वो शायद यिंगची के बारे में बात करने आई है। गुई, इस बार शायद तुम गलती कर रहे हो। यिंगची मास्टर की हत्या बिल्कुल नहीं कर सकता। गुएन अभी भी लापता है। शायद हमें... जिंगनान, अभी मैं शांगशु का नया मुखिया हूं। अब तुम मुझ पर भरोसा करोगी या किसी बाहर वाले पर? मैं... यिंगनान, तुम यहां पर किस काम से आई हो? बाई गुई, मैं जानती हूँ चाहे मैं कुछ भी कह लूं, फिर भी तुम्हारा दुख कम नहीं होगा, मगर फिर भी कह देती हूँ, ये दुख अकेले मत सहो। अगर तुम्हें मन हल्का करना हो तो किसी से बात करो, दिल की बात बताओ। पर वो इंसान तुम नहीं हो सकती, है ना? यिंगनान,
शुक्रिया, तुम मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर क्या तुम यहां पर यिंगजी के बारे में बात करने आई हो? भाई गुई, तुम यिंगची को अच्छे से जानते हो। वो मास्टर जुई उनको कभी नहीं मार सकता। किसी इंसान का मन पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तुमने कहा था कि तुम मुझे जान नहीं पाई, तो अब कैसे कह रही हो कि तुम यिंगची को बहुत अच्छे से जानती हो? शांगशु के कई शिष्यों ने यिंगची को अपनी आंखों से गुफा में जाते हुए देखा था। यिंगची ने ही मेरे मास्टर की हत्या की है। मैं कोई मदद नहीं कर सकता। भाई गुई, औरों के लिए नहीं तो मेरे लिए ही सही, मुझे एक बार उससे मिलने दो, बस थोड़ी देर के लिए। मैं बस उससे एक बार बात करना चाहती हूँ। यू यिंगनान, मुझे लगा तुम्हें मेरी चिंता है इसलिए आई हो, पर किसे पता था कि यू यिंगची से मिलने के लिए तुम मेरी चिंता करने का नाटक करोगी। पर मुझे सच में तुम्हारी चिंता है। मेरी चिंता है? क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे कैसा लगा होगा? मेरे मास्टर की हत्या हो गई, वो भी उस यिंगची के हाथों, और तुम उसकी मदद कर रही हो। तुमने कहा मैं बदल गया हूं, पर असल में बदली तो तुम हो, जो उस यिंगची को पसंद करने लगी हो। भाई गुई, जो हम दोनों के बीच में हुआ उससे यिंगची का कोई लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है? उसने मुझसे कहा था वो तुम्हें अपनी बहन समझता है, और पलक झपकाते ही तुम्हें मुझसे चुरा ले गया। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? वो धोखेबाज यिंगची, वो इसी के लायक है। भाई गुई, तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? अभी मैं शांगशु का अस्थायी मुखिया बन चुका हूं। अगर तुम शांगशु में मुझसे मिलने आती हो तो कभी भी आ सकती हो, पर अगर उस यिंगची के लिए आती हो तो कभी मत आना। रुको, 2 दिन बाद मेरे अभिषेक की रस्म है। अगर तुम बधाई देने आती हो तो शायद मैं तुम्हें यिंगची से मिलने की इजाजत दे दूं। मुझे तुम्हारे पिता की चिट्ठी मिली, उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा है। अब तुम हमारे शूशान में बिल्कुल सुरक्षित हो। मास्टर, यिंगनान दीदी, तुम्हारी यिंगची से मुलाकात हुई? मास्टर, उस दिन यिंगची को गुफा में किसने मारा था? यिंगची ने बताया कि वह शांगशु में गया था। तब शिष्यों ने उसे बताया कि गुएन गुफा में है, पर उस अंधेरी गुफा में जाना तो मना है। मुझे लगता है कि वहां जरूर कोई कायद होगा, नहीं तो गुएन उस गुफा में बेवजह क्यों जाता? मगर यिंगची जब उस गुफा में गया तब उसे गुएन अंदर नहीं मिला, पर उसे वहां झुययून की लाश पड़ी हुई मिली। और वो गुएन इतना ताकतवर नहीं है कि झुययून को मार पाए। तो मुझे लगता है उस अंधेरी गुफा में कोई और जरूर होगा। मैं अभी जाकर गुएन से पूछताछ करती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं। गुएन लापता है। हाँ? शांगशु का कहना है क्योंकि गुएन ने हाउली लड़की की जान ली है इसलिए कहीं भाग गया। मैंने मेरे शिष्य को भी भेजा मगर कोई सुराग नहीं मिला। और एक अजीब बात है, जो शिष्य उस अंधेरी गुफा पर पहरा देता है वो एक हादसे में मारा गया। ये कैसे हो गया? अब सच्चाई क्या है वो सिर्फ गुएन ही हमें बता सकता है। पर मुझे डर है कि वो भी खतरे में होगा।
कोई फायदा नहीं है, ये नहीं टूटेगी। युयिंग जी, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें भाई गुई का एक रहस्य बताऊंगा। अगर सच में कोई ऐसा रहस्य होता तो वो हम दोनों को कभी साथ नहीं रखता। बिल्कुल भी नहीं। तुम वो भयानक सच नहीं जानते। मैं बताता हूं, मैं अकेला नहीं हूं जिसने हाउली लोगों की जान ली है। भाई गुई ने भी ग्वेन महोदय, तो तुम्हें होश आ गया? युयिंग जी, आज यिंगनान आई थी, तुमसे मिलने के लिए तड़प रही थी। जानते हो कि मैंने उससे क्या बोला? भाई गुई, जो करना है मेरे साथ कर। यिंगनान को कुछ किया ना तो क्या कर लोगे? हाँ? तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते, यिंगनान की रक्षा नहीं कर सकते, तुम लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, और तुम उस हिम तलवार का मालिक बनकर शुशान में रहने के लायक भी नहीं हो। गुई, ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। कोई मर जाता तो सुशांत को क्या जवाब देते? मेरे लिए, या तुम इसे खुद के लिए बचा रहे थे? ओह, तो तुम्हें अब भी लगता है कि यिंगची तुम्हें बचा लेगा? हाँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मास्टर के बाद अब तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। चिंता मत करो, मैं वो बात किसी को नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं, किसी को। पर कौन सी बात? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। कोई मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो ठीक है, अभी एक ऐसा काम है जो तुम हमारे शांगशु के लिए कर सकते हो। हाँ, 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 हाँ। यिंगची, इंतजार करो। मैं गुएन को ढूंढकर सच का पता जरूर लगाऊंगी। मास्टर चिंगनान, मैंने सुना शोशान गुएन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ वही कर रही हो ना? गुएन मास्टर जुयुन के बहुत करीब था और मास्टर की हत्या के बाद गुएन लापता हो गया। शायद गुएन जरूर कुछ जानता होगा जिससे यिंगची की मदद हो सकती है। मैंने मास्टर की लाश की जांच की थी और उन्हें उस हिम तलवार से ही मारा गया था, इसलिए पूरा शक यिंगची पर ही जाता है। अगर तुम गुएन को वापस लाती हो फिर भी वो यिंगची को ही दोष देगा। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। मास्टर चिंगनान, आपने भी हमें यही सिखाया है। आप यिंगची को अच्छे से जानती हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। मैं शांगशु की एक शिष्या हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती, पर गुएन का पता बता सकती हूँ। लेकिन एक वादा करो, तुम्हें उसे वापस लाकर सच क्या है वो सबके सामने बताना होगा। तो पहाड़ी से नीचे जाओ, शायद वो तुम्हारे ही गांव में है।